सत्संगाची रंगारची सत्संगाची कहानी के माध्यम से जानेंगे। आज कहानी का शीर्षक है कि बदला। कहानी का नाम बदला। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक उच्च कुल का क्षत्रिय परिवार निवास करता था। उस परिवार में 2 भाई थे और एक उनकी माता। वीरता उनका आभूषण थी और शक्ति उनकी संगिनी। परिवार सुखपूर्वक रह रहा था। एक दिन परिवार की सुख समृद्धि पर वज्रपात हो गया। छोटे भाई की अनुपस्थिति में बड़े भाई की किसी ने हत्या कर दी। हत्या करते ही हत्यारा भाग गया। कोई उसे देख तक नहीं पाया। पुत्र की हत्या का समाचार सुनकर माँ का कलेजा फट पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। पुत्र का शरीर देखकर उसका दिल ममता के प्रवाह में बह चला। रोते रोते दिल पत्थर की भांति कठोर हो गया। हत्यारा यदि उनके सामने होता तो उनकी आंखों की चमक से ही खत्म हो जाता। शोक ने गुस्से का रूप धारण कर लिया था। छोटा भाई शाम को घर लौटा। भाई का शरीर देखकर वह बहुत दुखी हुआ। गुस्से से उबलती हुई माँ बोली, तुम क्षत्रिय हो, हत्यारा बचना न चाहिए। जो बार खाकर भी बैठा रहे वह क्षत्रिय नहीं होता। तुमने मेरा दूध पिया है, दूध की आन निभाओ। माँ की इन बातों से उसके खून में खूब उबाल आया। उसने अपनी तलवार निकाल ली और बोला, माँ, तुम्हारी दूध की आन ज़रूर निभाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने ही हत्यारे का सिर तलवार से काटूंगा। माँ बोली, यही करो पुत्र। क्षत्रिय पर तो किसी की आक्रमण करने की हिम्मत तक नहीं होनी चाहिए। ऐसा असर होना चाहिए। अब हत्यारे से ऐसा बदला लो कि आगे कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। जो अपने शत्रु को ऐसा सबक न सिखा सके वह वीर नहीं, कायर है। छोटा भाई यह सुनकर खड़ा न रह सका। उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। शत्रु को बंदी बनाए बिना वापस न लौटूंगा कहकर वह चला गया। उसने देश का कोना कोना छान मारा, जंगल तक में भी ढूंढा। भयंकर पशु भी उसकी तलवार देखकर भाग खड़े होते। नगर क्या, गांव क्या, सब तरफ उसकी नंगी तलवार घूमी। घूमते घूमते 12 वर्ष हुए तो शत्रु का सुराग मिला। बिना एक भी पल गवाए उसने शत्रु को बंदी बना लिया। उसकी जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ सब रोते पीटते रह गए। 12 वर्ष का वक्त कम नहीं होता। इतने दिनों बाद घर पहुंचा। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। बंदी हत्यारे को माँ के सामने सम्मुख प्रस्तुत करके बोला, लो माँ, मैंने तुम्हारे दूध की आन निभा दी। अब इस तलवार से स्वयं ही इसका सर काट दो। बंदी को मृत्यु साक्षात नजर आ रही थी। वह गिड़गिड़ा कर बोला प्राणों की भीख मांग रहा था। उसने अपनी जवान बीवी के आंसुओं का, मासूम बच्चों का और माँ के बुढ़ापे का वास्ता दिया, परंतु क्षत्रिय वीर ने पसीजा। वह दांत पीस कर बोला, इस माँ के दर्द को नहीं पढ़ रहे हो क्या? भाई को मारते समय भी तो क्या तुमने ऐसा सोचा था? कहकर उसने हत्यारे को और पीड़ा दी। माँ बोली, तलवार तुम अपने पास ही रखो, तुम ही भाई का बदला लो। क्षत्रिय वीर उसे मारने का उपक्रम करने लगा। अचानक माँ ने सोचा कि इसे मारने से मेरा पुत्र तो वापस नहीं आ जाएगा, फिर इसकी माँ को आंसुओं के सैलाब में क्यों डुबाऊं? इसके बच्चे क्या पिता के बिना जीवित रहेंगे? यह विष बेल क्या इस हत्या से थम जाएगी?
यह तो इसका आरंभ ही होगा। बदले की साग को बुझा देना ही बेहतर है। अपनी बहू के सामने इसकी पत्नी को भी विधवा बना दूँ, यह मुझसे न होगा। वह बोल उठी, रुको पुत्र। भूत ने तलवार उठाई ही थी कि थम गया। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से माँ की ओर देखा। पुत्र, इसे छोड़ दो, माँ दयालुतापूर्ण बोली। वह चौंक गया और बोला, क्या कहती हैं आप? 12 साल बाद दुश्मन मिला और फिर इसे जीवित छोड़ दें? यह संभव है, माँ बोली। बेटा, यह हमारे घर में है, इसलिए अतिथि है। अतिथि को मारना धर्म नहीं। और ये बार बार गिड़गिड़ाकर प्राणों की भीख मांग रहा है। पीठ दिखाकर भागते शत्रु पर क्षत्रिय वार नहीं करते। पुत्र रुक गया था। सुनो, क्रोध से क्रोध को जीता नहीं जा सकता। खून का दाग खून से नहीं धोया जा सकता। हत्या के बदले हत्या उस विष वृक्ष की जड़ बनेगी जिसका फल न जाने कितनी सुहागनों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ बनाएगा। सुनो, इसके बच्चे इसकी मृत्यु पर चुपचाप नहीं बैठेंगे। वे भी उसी तरह बदले के लिए निकलेंगे जिस तरह तुम 12 साल पहले निकले थे। इसलिए इसे छोड़ देने के लिए ही कल्याण है। क्रोध को क्षमा से ही जीता जा सकता है। पुत्र ने तलवार फेंक दी और बंदी रिहा हो गया। सत्संग जी, इससे यही मतलब कहानी का शीर्षक बस यही है कि अगर कोई इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है तो हमें प्रतिक्रिया में उसके जैसा नहीं बनना है। सत्संग जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारी फैमिली भी बड़ी हो सके। सत्संग जी, धन्यवाद जी।